जानती, जानवी, मैं तुमसे कुछ कहना। सब ठीक है ना निशा बेनी? जी, मैं तो बस वो मतलब ठीक है। जानवी, थैंक यू सो मच, सीरियसली। आदित्य बहुत लकी है, तुम उसकी इतनी अच्छी दोस्त हो। आज तुमने उसका कितना अच्छे से ख्याल रखा और तुम मेरी भी इतनी हेल्प कर रही हो। मैं तुम्हें कैसे थैंक यू बोलूं। मुझे चलना चाहिए। जानवी, तुमने मुझे देखा घर में सबके साथ, प्लीज मुझे बताओ, मैं कुछ गलत कर रही हूँ? मतलब नहीं। थैंक्स, कल मिलते हैं। बाय। बहुत तेज बुखार है। निशा बेनी, आदि कहीं आज या कल में कहीं बाहर पार्टी में या कहीं मीटिंग में गया था क्या? उसका खाना भी घर से ही जाता है ना? जी काकी माँ, खाना तो घर से ही जा रहा है, और जहाँ तक मुझे पता है आदित्य किसी पार्टी पे तो नहीं गए। पर आप क्यों पूछ रही हैं? ये दाग, ये तो एलर्जी के हैं। आदि को मशरूम खाने से होते हैं। जरूर इसने मशरूम खाया है, लेकिन जब ये कहीं बाहर गया ही नहीं और खाना भी घर से ही जाता है, तो फिर काकी माँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आदित्य को मशरूम से एलर्जी है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि सिर्फ मशरूम से ही एलर्जी हो सकता है किसी और चीज का रिएक्शन हो। आजकल तो मौसम भी इतना खराब है और पोल्यूशन भी इतनी बढ़ गई है, पता नहीं क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं ध्यान रखूंगी आदित्य का। आप जाइए, आराम कीजिए। आदि को पता है कि उसे मशरूम नहीं खाने हैं, तो फिर वो अपने आप कैसे खा सकता है? समझ में नहीं आ रहा है। ये मशरूम आदि ने गलती से खाए या फिर उसे बिना बोले खिलाए गए हैं? नहीं, गलती से वो क्यों खाएगा, जबकि वो अच्छी तरह से जानता है कि मशरूम से तकलीफ होती है उसे। तो क्या इसका मतलब उसे जानबूझ के? ये देख, ये कैसा है? हाँ मम्मा, बड़ा ही एलएस है ये तो। जी, लुक एट दिस, ये फिर भी बेटर है। नो नो। अरे जानवी, यहाँ ये कुछ तस्वीरें हैं, देख तो जरा। मामा मुझे नहीं देखनी, मैंने आपको प्रॉमिस किया है ना, तो आप खुद शॉर्टलिस्ट कर लो। जरूरत पड़ी तो बाद में मिल लूंगी। जानवी,
ये तस्वीरें रिश्ता जोड़ने या लड़का दिखाने के लिए नहीं लाई थी मैं। ये हमारे खुशा फ्रेम में छूट गई थी, वो लेकर आई थी। बस ये देखने के लिए तूने सिर्फ वादा ही किया है या उसे निभाएगी भी। नहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा वहां जाके मन बदल गया हो? मम्मा, ऐसा क्या हुआ है हमारे बीच जो आपको मेरा टेस्ट लेना पड़ रहा है? मैं जानती हूँ मेरे मन में आदि सर के लिए फीलिंग्स है। पता नहीं वो कब जाएंगी या कभी जाएंगी भी है नहीं, पर मुझे अपनी मर्यादा भी याद है। मैं वो लाइन कभी क्रॉस नहीं करूंगी। जब मैंने कह दिया कि मैं आपकी पसंद के लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूं, मतलब आई एम रेडी। मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगी। मुझे तेरे पर पूरा विश्वास है, तभी तो मैंने वहां जाने दिया ना, ये जानते हुए भी कि वहां तेरे दिल पे क्या गुजरेगी। अच्छा ये छोड़, ये बता कि आज वहां क्या हुआ? आदि सर की तबीयत बहुत खराब है। पता नहीं क्या हुआ, उन्हें बहुत हाई फीवर हो गया। आई होप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और निशा ने कुछ कहा तो नहीं, कुछ किया तो नहीं? वो ठीक थी, आई मीन नॉर्मल थी। मैं जानती हूँ जितनी अच्छी वो बनने की कोशिश करती है उतनी अच्छी वो है नहीं, बट आई थिंक वो थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रही है खुद को बदलने की, शायद अपने पति को खोने के डर से। ये मशरूम कौन लाया? भूल गए क्या? आदि को मशरूम से एलर्जी है। उनके लिए तो नाश्ता निशा भाभी बना रही है, ये तो मैं हमारे लिए लाई थी। मैं करता हूँ। शारदा, क्या हुआ शारदा? शारदा सब ठीक है ना? एक मिनट, तुम आओ। शारदा तुम बैठो, बैठो प्लीज। बापू मुझे दो। क्या बात है, चेहरा एकदम लाल हुआ है, पसीना आ रहा है, कहीं तुम्हारा बीपी तो नहीं बढ़ रहा? सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आदि की बीमारी को लेकर परेशान? मामूली बुखार तो है, वैसे भी आजकल वायरल फैला हुआ है। उसे सिर्फ बुखार ही नहीं, उसे पूरे शरीर में तो मशरूम की एलर्जी से जो दाने निकलते हैं वो निकल आए हैं। मशरूम की एलर्जी? लेकिन आदि तो अपने खाने पीने में कभी भी लापरवाही नहीं करता। ये तो मैं भी सोच रही हूँ कि वो अपने आप से तो खाने से रहा। तो फिर? आज नेहा बिन्नी ने मशरूम मंगवाए थे घर पे, लेकिन मैंने सारे पिकवा दिए थे। जिस चीज से आदि को तकलीफ होती है वो इस घर में नहीं आएगी, बस हमारे लिए भी नहीं बनेगा। मुझे लगता है कि आदि के खाने में कहीं आदि के खाने की देखभाल निशा बिन्नी करती। तुम क्या कहना चाहती हो शारदा? हाँ, निशा बिंदनी अच्छी तरह से जानती है कि आदि को मशरूम से एलर्जी है। तुम ये कहना चाहती हो कि निशा ने जानबूझकर उसे मशरूम खिलाया ताकि उसकी तबीयत खराब हो जाए? मैं नहीं जानती क्या सही है क्या गलत है, मैं बस इतना दावे से कह सकती हूँ कि ये दाने मशरूम की एलर्जी के ही है। आदि मेरे गोद में पला बड़ा है, मैं इस मामले में गलत नहीं हो सकती। अपनी ममता पर इतना घमंड मत करो शारदा। हम सबको बहुत यकीन था आपने आदि पर, कि हम उसे जानते हैं पहचानते हैं। क्या आज हम वाकई ये कह सकते हैं कि हम आदित्य जिंदल को जानते हैं पहचानते हैं? तुम डॉक्टर नहीं हो शारदा, 50 कारण हो सकते हैं इस बीमारी के लिए, इस एलर्जी के लिए। हो सकता है कि किसी और वजह से उसको एलर्जी हो, बीमारी हो। चलो मान लिया उसने मशरूम खाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि मशरूम इस घर में खाए। हो सकता है उसने कहीं बाहर खाए हो। हम 24 घंटे आदित्य पर निगरानी नहीं रखते। जरा सी बीमारी हो गई आदित्य को और तुम इतना परेशान हो। इतना सब कुछ उसने हमारे खिलाफ किया और तुम इस बात पर बहू पर शक करने लगी। उसने ये जहर भरा है तुम्हारे मन में शारदा, और इस जहर की वजह से तुम निशा बिंदनी पर शक कर रही हो। एक बात कह रहा हूं, आखिरी बात, अगर इस घर में निशा बिंदनी पर किसी ने शक किया या उसके खिलाफ एक शब्द भी बोला ना,
तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या हुआ काकी माँ? कुछ नहीं, बस यूं ही। गुड मॉर्निंग। जानवी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब आदि सर कैसे हैं? अभी भी तबीयत खराब है। ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पूरे बदन में रैशेज हो चुके हैं। रैशेस? वो तो एलर्जी से होते हैं ना। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर नहीं। आई थिंक उनका ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। कितनी बीमारियां फैल रही है, कुछ भी हो सकता है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। ब्लड टेस्ट? उससे तो क्लियर हो जाएगा कि आदि को क्या हुआ है। बिना बात के इशू बन जाएगा। नहीं काकी माँ, मुझे नहीं लगता ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, बिकॉज आदि को सिर्फ रेस्ट की जरूरत है। वो चेंज ऑफ वेदर और पोल्यूशन की वजह से भी ये सब हो सकता है। ब्लड टेस्ट बहुत हेक्टिक हो जाएगा उसके लिए। आई थिंक आदि को रेस्ट करना चाहिए। बिन्नी, आदि का बुखार अब तक उतरा नहीं है। जानवी ठीक ही कह रही है। आदि का खून जांच हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि उसका बुखार मशरूम की वजह से तो नहीं हुआ है, क्योंकि उसका बुखार इतनी जल्दी उतरेगा नहीं, दवाई देनी पड़ेगी। मशरूम काकी माँ, मशरूम तो आपने और आदि इतनी वीकनेस में डॉक्टर के कहाँ जा पाएंगे? अगर आपको लगता है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो हम किसी पैथोलॉजिस्ट को बुला लेते हैं ना। घर आकर वो सैंपल ले जाएंगे ब्लड का। आई नो समवन, मैं उन्हें कॉल कर सकती हूँ। हाँ? क्या हुआ बिन्नी? आदि की हालत इतनी खराब है, ऐसे में उसका इलाज करवाने में किसी को क्या दिक्कत होगी? नहीं काकी माँ, तुम बुला लो। ओके। जल्दी कुछ करना होगा मुझे, वरना सबको पता चल जाएगा। बहुत तेज बुखार है, कम ही नहीं हुआ है अब तक। आइस भी खत्म हो गया है। जानवी जरा वो बोल देना, मैं आइस ले आती हूँ। खून सिर्फ तुम्हारा क्यों बहे? तुम्हारी धर्म पत्नी हूं आदि,
हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी। रिपोर्ट्स कल सुबह तक आ जाएगी। हेलो। हो गया सब ठीक यस से? मैम, सब हो। ओके, आप नाश्ता करके जाइए ना प्लीज। नहीं, इट्स ओके मैम। मैंने सबके लिए बनाया है, प्लीज करके जाइए। जी थैंक यू। ओके, बाय। हाँ जी, यहाँ रख सकते हैं। और एक्सक्यूज मी, यस मैम। आपने अभी ब्लड टेस्ट किया है ना, आपको हाथ धो लेना चाहिए। ओह यस, यू आर राइट मैम। वेयर इज द वॉशरूम? यहाँ से ऊपर चले जाओ। ओके, थैंक यू। निशा बेटा, जी सब ठीक है ना? जी, वो पैथोलॉजिस्ट आए ना, मैं बस उनको नाश्ता देने की तैयारी कर रही थी। आपने ही तो सिखाया काकू साहब, घर में कोई भी आए उसे खाली पेट नहीं भेजना चाहिए। बेटा, आदि की तबीयत कैसी? जी काकू साहब, पहले से बेटर है। ये हाथ पे क्या हुआ बेटा, ये खून? ओह, वो काकू साहब ब्लड सैंपल जब ले रहे थे, मैं हेल्प कर रही थी तो शायद तब लग गया। अच्छा, बेटा अच्छा नहीं लग रहा है, इसे जल्दी साफ कर दो। हाँ जी। बॉक्स के साथ आप क्या कर रही थी? वो पैथोलॉजिस्ट ने ऐसे ही रख दिया था, गिरने वाला था बॉक्स। ब्लड सैंपल पड़े ना, ठीक से रख रही थी। तो
तुम्हें क्या लगा? कुछ नहीं। चलिए। मैम मुझे जाना होगा, अर्जेंट है, नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, टेस्ट के रिपोर्ट्स कल मिल जाएंगे ना? जी मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू। देखा, जल्दी में थे शायद, इसीलिए। भाभी रुकिए, पहले प्रसाद ले लीजिए। निशा बिंदी, प्रसाद दोनों हाथ से लिया जावे है। भूल गई? तुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई? नहीं नहीं काकी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आदित्य के बारे में सोच रही थी, इसलिए ध्यान नहीं किया मेरा। थैंक यू। जानवी, प्रसाद ले लो। थैंक यू।